दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप इस थंबनेल के बैनर में देख रहे होंगे, मैंने जो टाइटल लगा रखा है, आखिर क्या है तेरी पहचान, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है और उसमें उसका उत्तर इस तरीके से रखा गया है कि आप अपने आप को पहचान अपने को। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी जिसे आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन मैं इसे एक सोच के दायरे को एक अलग तरीके से आप सभी के समक्ष रखने की मेरी प्रयास है। और यह सोच और नज़रिया, जब इस दोनों का समागम हम जब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छन कर बाहर आती है। हम अपने सोच के दायरे को जितना बड़ा और विस्तृत और बृहद करते हैं, हर उस सोच के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ों को समझते हुए जब हम किसी काम को करते हैं तो वह हमें हमारी पहचान इस दुनिया में, इस सृष्टि में, आपके अपने आसपास दिलाती है। और ठीक इसके विपरीत, जब हम अपने सोच के दायरे को सीमित कर लेते हैं और हम जब लगातार किसी चीज को पाने के आवेश में प्रयास बिना फोकस होके करते रहते हैं और जब हमें असफलता मिलती है, तब हम कहीं यह मान लेते हैं कि यह अब मुझसे नहीं होगा, यह मेरे लिए नहीं बना है, और उसे हम अपना भाग्य और किस्मत समझकर उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपना लेते हैं। और शायद यही वह वजह है जिसे हमारी पहचान को वह पहचान नहीं मिल पाती है। आइए दोस्तों, इस छोटे से कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कि एक सोच किस तरीके से आपको एक नई पहचान दिलाती है, या फिर वही आपको आपके वास्तविक पहचान को भी निगल जाती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। वहाँ जब वह हाथियों के बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा कि वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी अथवा पतले एक जंजीर से बांधकर रखा हुआ है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य बड़े पिंजरे में बंद कर रखा जाता होगा या फिर किसी ऐसे चीज़ों से बांधा जाता होगा जिसे वो छूट ना पाए। लेकिन वहाँ का दृश्य तो बिल्कुल उलट था। उसने वहाँ के महावत से पूछा कि भैया, आप लोगों ने इन हाथियों को बस एक रस्सी के सहारे बांध रखा है, वो भी उनके सामने पैरों को। तो इस रस्सी को तो बड़े ही आराम से वो तोड़ सकते हैं, पर मैं ये देखकर हैरान हूँ कि आखिर इस धरती का सबसे विशालकाय जीव, सबसे ताकतवर कोई प्राणी है, वह है यह हाथी, और आखिर वह इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहा। महावत ने कहा कि ये हाथी जब छोटे थे भैया, तब से ही हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे, इसलिए उस रस्सी को तोड़ पाना उनके सामर्थ्य के बाहर था। वे रस्सी तोड़ नहीं पाए और ये उन्होंने मान लिया कि यह रस्सी इतनी मजबूत है कि उसे वो कभी नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी वही मानसिकता बरकरार है, वही सोच उनमें बसती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, और इसलिए ये कभी दोबारा प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति दंग रह जाता है, अवाक रह जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस कहानी से सीखने की,
तो दोस्तों उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से हमेशा हमेशा के लिए बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम अपना भाग्य समझकर अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं और यह यकीन करने लगते हैं कि एक बार अगर हम किसी काम में असफल हो जाते हैं या किसी कारणवश हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो वह नकारात्मक सोच हमें दोबारा प्रयास करने से बार बार रोकती है। मित्रों, आवश्यकता है हमें इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की, उन कमियों को पहचान कर उसे हमेशा के लिए अपने आप से दूर करने की जो हमारी असफलताओं का कारण बनती है। नकारात्मक सोच हमारे सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, नकारात्मक सोच रूपी जंजीर को हमें तोड़ते हुए सकारात्मक सोच को अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। जीवन में प्रयास करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बराबर प्रयास करना, निरंतर अथक प्रयास करना सफलता की दिशा में एक कदम बढ़ाने समान है। अगर हम इस कहानी की बात करें तो इसको अगर हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि एक छोटा सा रस्सी जब इतने बड़े विशालकाय, ताकतवर, भारी भरकम गजराज को बांध सकता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी ये सोच हमारे अपने दिमाग की है, हम जैसे इंसानों की है जो अपने सोच के दायरे को इतना विस्तृत कर चुके हैं कि एक पतली रस्सी से उस विशालकाय गजराज को भी बांध सकते हैं। तो समझ सकते हैं अगर आप अपने सोच को सकारात्मक तरीके से रखते हैं तो दुनिया की वो सारी असंभव चीज़ों को आप संभव बना पाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम हाथी के परिप्रेक्ष्य से सोचें तो हमारा सोच काफ़ी विस्तृत होते हुए भी हम एक पतली रस्सी के नकारात्मक उस चीज़ से अपने आप को बांध लेते हैं। तो यह दोनों तरीके से यह कहानी हमें प्रेरित करती है। तो हमें अपनी सोच को उस रस्सी की तरह करनी होगी जो कमज़ोर होते हुए भी भारी भरकम जानवर को भी बांधने में सक्षम है। यानी हमें हमेशा अपने सोच के नज़रियों को हमेशा नई धार और रफ्तार देने की आवश्यकता है। तभी तो हम दोस्त अपनी पहचान बना सकते हैं, दुनिया के भीड़ में अपने आप को अलग थलग साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी और यह संदेश आप अपने जीवन में हमेशा अपनाएंगे, क्योंकि जहाँ नयापन है, जहाँ इनोवेशन है, जहाँ आपके सोच के नए नए आयाम आपसे जुड़ते हैं, आपके चरित्र में, आपके सोच के हर उस आयाम में आपको निरंतर और लगातार सफलता मिलती है। तो दोस्तों, इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और आशा करूंगा कि आप अगले पड़ाव पर अपने आप को सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।